अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है और आपके पास अभी टाइम नहीं है देखने का, तो मैं चाहता हूं कि अभी इस वीडियो को आप रोक दीजिए। जब आपके पास टाइम हो, फ्री टाइम निकालकर, थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और आखिर में जाकर आप सोच समझ कर अपनी राय के हिसाब से इस वीडियो में जाकर कमेंट करें। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो एक लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई वीडियो तो डिसलाइक भी जरूर कर देना, ताकि उस लाइक और डिसलाइक और कमेंट से मैं ये अनुमान लगा सकूं कि सच्चाई को समझने वाले इस दुनिया के अंदर अभी भी कितने लोग हैं। तो चले बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. О чем мечтали поколения людей. नहीं बता सकते, क्योंकि ये वो ज़बानें हैं जो हमें नहीं आती। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, इमेजिन करें कि इनमें से किसी एक ज़बान की किताब आपको या आपके बच्चे को पढ़ाई जा रही हो और आपको बोला जाए कि 100 पेज की एक किताब आपको याद करना है। अब आप किसी तरीके से उस किताब को रट्टा लगाकर याद तो कर लेंगे, मगर कभी भी इस काबिल नहीं बन पाएंगे कि अपने अंदर उस किताब को पढ़ने के बाद कोई बदलाव कर सके या फिर समाज के अंदर आप कोई बदलाव तब्दीली ला सकें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि जो अल्फाज आपने पढ़े हैं उसका असली मतलब क्या होता है। यानी कुएं का वो मेंढक जिसको पता ही नहीं है कि कुएं के बाहर भी कुछ है। इसी तरीके से आज के मुसलमानों के अंदर कंपटीशन चल रहा है कुरान खत्म करने का। यानी कि इस टाइम रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और रमजान के अलावा भी आजकल के मुसलमानों के अंदर एक कंपटीशन चलता है कुरान खत्म करने का। कोई बोलता है हमने इस रमजान के अंदर 10 कुरान खत्म किया, कोई बोलता है हमने 5 कुरान खत्म किया, कोई 3, कोई 2। हर कोई अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से बोलता है ईद के बाद कि हमने इस रमजान के अंदर इतनी बार कुरान को खत्म किया। पर उनसे अगर आप पूछ लोगे कि कुरान पाक के 30 पारों सूरतें और करीब 6666 आयतों में से जो आपने खत्म किया है, उनमें से आपने समझा कितना, तो हो सकता है आपको वो जवाब भी ना दे पाए। आज दुनिया के अंदर हर साल लाखों मुस्लिम बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, उसके बावजूद मुसलमान कौम इतने पीछे क्यों है, गुमराही में सबसे आगे क्यों है? कहीं ताबीज के नाम पर, कहीं मजारों पर फूल अगरबत्ती चादरों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटा क्यों जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि आज कुरान को सिर्फ पढ़ा जाता है, ना कि समझा जाता है। अगर हम कुरान को सही तरीके से समझ कर पढ़ते जो उसका हक था, तो शायद आज मुसलमानों की यह हालत ना होती। कुरान अल्लाह ताला का भेजा हुआ वो संदेश है जिसको हमें पढ़कर समझना है और समझकर फिर उसी तरीके से दुनिया के अंदर जिंदगी को गुजारना है। और कुरान कह क्या रहा है, कुरान में अल्लाह ताला ने संदेश क्या भेजा है हमारे लिए, तो हम उसको तभी समझ सकते हैं जब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे और अपनी जबान के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि हम हिंदी और उर्दू जबान वाले लोग हैं और कुरान पाक अरबी जबान के अंदर है। तो आज दुनिया के अंदर तमाम जबानों के अंदर कुरान पाक के तर्जुमा मौजूद है। हम जिस जबान में चाहें उस जबान के अंदर कुरान पाक के तर्जुमा हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कुरान के अंदर क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से हमको अल्लाह ताला संदेश दे रहा है। अब जरूरी नहीं कि कुरान पाक को हम अरबी या उर्दू में ही समझे, हम जिस जबान के अंदर समझ सकते हैं उस जबान के अंदर अल्लाह ताला का भेजा हुआ संदेश को समझने की कोशिश करें। 15 बार या 10 बार या 5 बार खत्म करने से बेहतर है कि अगर हम एक सूरत, एक आयत के मतलब मायने समझ जाएं तो उससे लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको चाहे बच्चा पढ़े या बूढ़ा पढ़े या फिर डाकू पढ़े या फिर डॉक्टर पढ़े या फिर वैज्ञानिक पढ़े या फिर हलवाई पढ़े या फिर मुस्लिम पढ़े या फिर गैर मुस्लिम पढ़े, सबके लिए उसकी समझ के मुताबिक, उसके अक्ल के मुताबिक उसके अंदर खैर है। कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ताला का संदेश आया वो इंसानी दिमाग को खोल कर रख देता है। तो अगर आपके मौलाना साहब आपको तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ने की कभी राय दे रहे हैं कि तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो वो डरते हैं कि कहीं आपका दिमाग न खुल जाए। अगर आपका दिमाग खुल गया तो आपका हाथ उनके गिरेबान तक होगा। आज के जमाने में हम अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा तो देते हैं, हाफिज कुरान बना तो देते हैं, मगर इससे उसकी तबीयत या तरबियत में कोई फर्क नहीं पड़ता और वही बच्चा आगे चलकर कहीं ताबीज बनाता फिरता है, कहीं फूक जाड़ करता फिरता है, कहीं मज़ारों पर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट रहा होता है। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि वो रट्टा लगाकर हाफिज कुरान तो बन जाता है मगर उसके मायने मतलब नहीं समझ पाता है। आज हम कुरान पाक के हरूफ यानी अरबी जबान को ही मुकद्दस समझते हैं और उसकी कीमत हम यहीं तक सीमित रखते हैं कि उसकी ताबीज बना लिया जाए या फिर किसी पानी पर फूंक कर दम कर दिया जाए या फिर किसी मुश्किल वक्त में आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दिया जाए। मगर असली जादू तो उन आयतों में छिपी हुई है जिसको हम ढूंढना ही नहीं चाहते। तो जिस किताब के बेस पर हमारे दीन की पूरी बुनियाद ही टिकी हुई है, अगर हम उसके मायने मतलब ही नहीं जानते तो फिर चाहे हम 10 बार कुरान खत्म कर ले, चाहे 15 बार कुरान खत्म कर ले, चाहे 20 बार कुरान खत्म कर ले, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर हम किसी भी मौलाना के जलसे में बैठकर हम उनकी कहानियां सुनकर वाह वाह करते रहेंगे और अपने फिरके के बचाव में एक दूसरे के माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते रहेंगे, बस यही करते रहेंगे। कुरान पाक को तो छोड़िए, दुनिया की हम किसी आम किताब को भी अगर रट्टा लगाकर सिर्फ पढ़ते रहें और उसके मायने मतलब ही ना समझे तो दुनिया हमको बेवकूफ समझेगी
तो आप एक बार दिमाग लगाकर इस बात को सोचिए कि हम तो दुनिया की सबसे बेहतरीन और तरीन किताब के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर में दोस्तों मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे मेरा भाई हो, दोस्त हो, माँ बहने हो, सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप 5 या 10 बार कुरान खत्म करने से बेहतर है कि अगर साल में एक बार भी कुरान को आप तर्जुमे के साथ खत्म करें, उसके मायने मतलब को समझने की कोशिश करें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कोई है तो वो कुरान शरीफ है, मगर अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़े जाने वाली किताब भी कुरान शरीफ है। आपसे मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज से जब भी आप कुरान पढ़ें तो जिस भी जबान में आप समझते हो, उर्दू समझते हो या फिर हिंदी समझते हो, इंग्लिश समझते हो, जिस भाषा को भी आप आसान समझते हो, उस भाषा की तर्जुमे की किताब आप ले आए। दुनिया की आप हर चीज खरीद लेते हैं, महंगे महंगे गाड़ियां, फोन, कपड़े खरीद लेते हैं, तो एक तर्जुमे वाली कुरान पाक अपने घर में खरीद कर आप रख लें और हर रोज आप सिर्फ और सिर्फ तर्जुमे के साथ अगर एक आयत भी पढ़ें तो आपकी जिंदगी में देखिए किस तरीके से बदलाव होता है। जो आप 5 बार और 10 बार कुरान को खत्म करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका स्वाब तो आपको बिल्कुल मिलेगा, मगर उससे आपकी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें मैसेज दिया, संदेश भेजा हमारे लिए, इसको पढ़िए और उस तरीके से अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजारिए। तो जब तक हम समझेंगे नहीं कि अल्लाह ताला हमें कह क्या रहा है, हमें समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, तो हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अगर कोई आपके पास अरबी भाषा वाला कोई शख्स आ जाए और भले से ही क्यों ना वो अरबी में गालियां ही बक रहा हो, तो आज के लोग अरबी भाषा को सुनकर उसके पीछे आमीन आमीन कहने लगेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर आप कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और आपसे मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से लोग कुरान को पढ़ें और समझें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हों और कुरान को सिर्फ रट्टा लगाकर पढ़ने से बेहतर कि उसको समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो इस मुहिम में दोस्तों आप मेरा इतना तो साथ दे ही सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा उससे हौसला बढ़ेगा और इस तरीके का कंटेंट वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।